जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने कुल मिलाकर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6वें का दूसरा। एक बार 6वें में क्या कहा जा रहा है हम पढ़ करके बता देते हैं। करा निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ कुल मिलाकर हमको एक्सपेंड करना है। जिस पर 2 घात होती है उसे स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है हिंदी में, और जिस पर 3 घात होती है उसे क्यूब कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पर कितनी घात है? 3 घात। तो कह रहा है इन घनों को क्या करना है? एक्सपेंड करना है, अंग्रेजी में कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है कि प्रसारित करना है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, कल की क्लास में हमने एक फार्मूला बताया था कि हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे वो जाकर के यूट्यूब से पिछला क्लास देख ले। ये क्लास बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। तो यहाँ समझिएगा, इसको हमको क्या करना है बच्चे? एक्सपेंड करना है। तो यहाँ समझिए, अगर मैं बात करूँ फार्मूले की, तो फार्मूला हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो समझिए बच्चे, घबराना नहीं है। जैसे हमने कल बताया था उसी तरीके से करना है, चाहे बटे में दे, चाहे दशमलव में दे, चाहे कुछ भी दे, हमें अपने रूल के अनुसार चलना है। बस समझिएगा ध्यान से। हम तुलना करेंगे बच्चे, 3 घात यहाँ, 3 घात यहाँ भी बराबर है, कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है a, यहाँ लिखा है 3/2x। यहाँ समझिए, यहाँ लिखा था a, यहाँ का लिखा था 3/2x। यदि हम बात करें तो a का मान कितना निकल कर आया? 3/2x निकल करके आया, है ना। यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा था b, यहाँ लिखा था 1, यानी b का मान कितना निकल कर आया? ये बच्चे कुछ नहीं करना है। इस फार्मूले में जहां जहां a है वहां हम रख देंगे 3/2x, और जहां b है वहां का रख देंगे 1। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। हाय a, तो a की जगह का रखेंगे 3/2x। इस पर कितनी घात थी? 3 घात, तो हमने भी 3 घात लगा दिया। फिर लिखा था बच्चे प्लस, तो प्लस लिख दिए। लिखा था b का मान कितना है? 1। उस पर 3 घात थी तो हमने भी 3 घात लगा दिया। प्लस था तो प्लस, लिखा था 3 तो हमने लिख दिया 3। यह माना जाता है गुणा, तो गुणा का साइन लगा लिया। a का मान बच्चे कितना बा? 3/2x, और उस पर 2 घात थी तो हमने भी 2 घात लगा दिया। फिर माना जाता है गुणा, तो गुणा लिखा था b, और b का मान हमारे पास कितना है? ऊपर, तो हमने वो लिख दिया। प्लस था तो प्लस, लिखा था 3 तो 3, माना जाता है गुणा, तो गुणा। a का मान कितना है? 3/2x इंटू बी का मान बच्चे कितना है? तो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी बार है? यहाँ समझिएगा 3/2x इंटू 3/2x इंटू 3/2x। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 2 दूना 4 दूना 8, 1 घात 2 घात 3, तो 27/8 x क्यूब। प्लस था तो प्लस। ये बच्चे 1 कितनी बार है? 3 बार। 1 को हम 3 बार में 1000 करोड़ अरब खरब कुछ भी करे वो नहीं देगा हमको। कितना आ जाएगा? 1। फिर समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, ये 3 रहा तो हमने 3 लिख दिया। अब आप हमको बताइए 3/2x कितनी बार है? 2 बार। यहाँ करेंगे तो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ, कितनी हो जाएगा? 2 घात। 9/4 x स्क्वायर बनेगी, है ना। और 1 का गुणा करेंगे तो 1 नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए यार। अगर 1 गुणा करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसको सिलेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। चलिए ये बच्चे इससे गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9/2x, और 1 का करेंगे 2 बार है, 1 करेंगे 1 नहीं आएगा, फिर गुणा करेंगे वही चीज देगा। एक स्टेप हमने टाइप कर दिया है। ठीक, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। ये हमारा हो गया 27/8 x क्यूब
प्लस 1 प्लस ये बच्चे गुणा करेंगे 9 तिरिक 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x। अब चाहे तो आप इसको ऐसे छोड़ दें और चाहे तो ऑर्डर से लगा दें। ऑर्डर से लगा दें मतलब घात के क्रमानुसार। तो पहले 3 घात है, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको ऑर्डर से लगा देते हैं। 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस ये हमारा हो गया 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बराबर। बातें सभी को क्लियर बच्चे? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इसी का चौथा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। चौथा भी जैसे हमारा तुलना करके तीसरा था वैसे चौथा है, बस चौथे में क्या है कि माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तीसरे में कौन सा लगा था? प्लस का। चौथे में कौन सा लगेगा? तो यहाँ समझिए बच्चे चौथे प्रश्न की यदि हम बात करें x माइनस 2/3 का 2/3y है 2/3y का होल क्यूब। ये बच्चे समझिएगा जब हमने यहाँ देखा बीच में प्लस था तो हमने प्लस वाला फार्मूला लगा दिया। अगर बात करें यहाँ बीच में क्या है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। अब अगर बात करें तो हमने कल माइनस वाला फार्मूला भी बताया था, उसको भी लिख देते हैं। जब भी सवाल लगाया करें तो हर सवाल के ऊपर फार्मूला जरूर लिखा करें। इससे होता क्या है कि फार्मूला बार बार लिखते 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 याद हो जाता है। क्या करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हमने कल फार्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और यहाँ क्या पढ़े थे प्लस 3a बी स्क्वायर। तो चले जैसे उसमें तुलना किए थे ऐसे इसमें भी तुलना करके लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर तुलना करें 3 घात यहाँ 3 घात यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा था a यहाँ x यानी a की वैल्यू कितना निकल कर आए बच्चे? a बराबर हमारा निकल कर आया x। यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा था b यहाँ लिखा था 2/3 यानी b का मान कितना निकल कर आया? 2/3y। तो बस कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में जहां जहां a वहां का रखेंगे x और जहां b है वहां 2/3 तो रख देते हैं। लिखा था a का मान कितना था x, इस पर 3 घात थी तो 3 घात हमने लगा दिया। माइनस था माइनस, लिखा था b का मान कितना है 2/3y और इस पर 3 घात था तो 3 घात लगा दिए। माइनस था तो माइनस, 3 था तो 3 माना जाता है, गुणा तो गुणा। a का मान कितना है बच्चे x, तो x कर दिए। इस पर 2 घात थी तो 2 घात कर दिए। लिखा था b का मान कितना है 2/3y तो 2/3y कर दिए। प्लस था तो प्लस, लिखा था 3 तो 3 कर दिए। माना जाता है गुणा तो गुणा। a का मान x था तो x कर दिए। फिर माना जाता है गुणा तो गुणा और b का मान कितना है 2/3y और इस पर 2 घात थी, सॉरी 2 घात थी तो हमने कहा किया 2 घात लगा दिया। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये x क्यूब 3 बार है, गुणा करेंगे 3 बार का कोई x क्यूब रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें क्योंकि सिंगल है। ये कितनी बार है बच्चे 3 बार। जब 2/3y 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 यानी 2 कई बार है 3 बार है। 2 दूना 4 दूना 8 ऊपर बनेगा 8। इसी तरीके से नीचे भी 3 बार रहेगा तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27। और y को भी हम क्या काम करेंगे 3 बार रहेगा, कितनी घात हो जाएगी y। ये बच्चे इसको समझते हैं। अगर गुणा के रूप में भिन्न का गुणा आप यदि आप पढ़े जानते होंगे, अगर भिन्न का गुणा नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इस पर 1 माना जाता है। भिन्न के गुणा में अगर तिर्यक पर कटता है तो हम लोग काट देते हैं। यहाँ समझिए 3 से 3 का हो रहा है कट रहा है, तो 3 से 3 कट गया बच्चे, तो बचा का ऊपर गुणा कर 2 गुणा करें कितना हो जाएगा 2। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ समझिएगा जो जाएगा 3 गुणित एक्स। अब यहाँ भी मत काट दीजिएगा कि सर यहाँ भी 3 से 3 कट रहा है, यहाँ भी 3 से 3 मत काटिएगा। अगर ये घात न रहा होता तो कट जाता। अभी हम इसको पूरी तरीके से ओपन किया है, इसमें तो पूरी तरीके से ओपन था ना तब कट गया।
उसमें पूरी तरीके से ओपन नहीं है कि उसको भी काट देना। ओपन कर देना, कटता होगा तो काटेंगे, नहीं कटता होगा तो अलग कटेगा, वो भी नो बने। क्या समझे? जब इसको ओपन करेंगे हो जाएगा, तो बच्चे कई बार है ये, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो 4/9 वाई स्क्वायर, एक 2 बार वाई भी रहेगा। अब 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, अब लिख देते इसको, तुम्हारा बन जाएगा x³ माइनस 8/27 y³ माइनस, अब इसको करेंगे बच्चे तो समझिएगा, हो जाएगा 2x² y प्लस ऊपर 4 है नीचे 3, तो 4/3 xy। हाँ तो लिखे तो ना, ये लिखा है 4/3 xy स्क्वायर। इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक। ये कुल मिलाकर 6वें में 4 प्रश्न था, चारों को अब हम लोग समझते हैं 5वां। अच्छा 7वां क्वेश्चन, 7वां समझिएगा बच्चे ध्यान से। हम लोग 7वां क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 7वां में क्या कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, जैसे हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 सर्व संख्या की सहायता से, गुणा हमने नहीं किया था, वैसे यहाँ पर हमको, यहाँ भी हमको सर्व संख्या की सहायता से सॉल्व करना है। वहां सर्व संख्या कुछ और थी, यहाँ सर्व संख्या कुछ और रही। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को लगा करके सॉल्व करना है। तो चलिए समझते देखते बच्चे। वैसे अगर हम बात करें तो हमें दिया है बच्चे 7वें का पहला दिया है, 7वें का पहला हमारा दिया है 99 का, निन्यानवे का क्यूब, ये बच्चे समझ जाते क्या लिखा है 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब है, इसे निकालना कोई कठिन काम नहीं है। मैं चाहूँ 99 गुणा कई बार कर दूं, 3 बार निकल सकता है, लेकिन समझेगा अगर इस तरीके से मैं कर दूं तो पर भी आ जाएगा। लेकिन उसने मना किया है, उसने करा है, वो करा है कि आपको गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरण की सहायता से सॉल्व करना है, फार्मूला की सहायता से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। ये लिखा है 99 का क्यूब, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस 1। अब आप लोग कहेंगे सर इसको 90 + 9 भी लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तोड़ेंगे ताकि हमारा गुणा जो हो वो आसान बन जाए। अगर हमको मान लेता है 100 से कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा तो हम आसानी जानते हैं, 0 जगह 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ समझिएगा 100 के इर्द गिर्द तोड़ते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो सरल हो जाए। इसको मैं लिखना चाहूँ बच्चों तो लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि हाथ माइनस लिखे है ना, हाथ बना रहे हो बनाए। यहाँ समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 100 में से 1 घटेगा 99 आएगा। तो जब यहाँ माइनस दिखा तो हमें पता चल गया कि माइनस वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा? अगर ये प्लस बना होता तो प्लस वाला लगता, माइनस बनाया तो इसी फार्मूले में हम संशोधन कर देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब होता है हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab², बाकी वहां क्या होता है? तो ये बच्चे समझेगा। अब मैं क्या काम करूंगा? तुलना करूंगा इसका। सुनिए ध्यान से, मैं तुलना करता हूं। यहाँ 3 घात, यहाँ भी 3 घात, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रहा a, यहाँ 100, यानी a का मान 100, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ b, यहाँ 1, यानी b का मान। इस फार्मूला में जहां जहां a है वहां 100 रखेंगे और जहां b है वहां, ये बच्चे था a, तो लिख दिया कितना? 100 के घाते 3, माइनस था माइनस, लिखा था b का मान कितना? 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मान कितना है? 100, तो लिख दिए 100। इस पर कितनी घात थी? 2 घात लगा दिए, इंटू b का मान 1 प्लस 3 इंटू a का मान 100 और b का मान 1 का स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है? ये बच्चे समझेगा ये 100 कितनी बार है? तो यहाँ समझिए 100 गुणते 100 गुणते 100 करेंगे
करेंगे ना। यहाँ समझिए गुणा करने का आसान तरीका है, एक 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 कई जीरो, 2 जीरो यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितना आ जाएगा 6, एक के बाद 6 जीरो, 4 5 6। 1 का क्यूब बच्चा हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ समझिएगा -3 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 गुणते 100 होगा, 4 जीरो हो जाएगा 10,000। एक का करेंगे वही चीज है, कोई मतलब नहीं। यहाँ गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, एक का करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उतना ही आएगा, तो हो गया 300। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक के बाद 6 टाइम 0 -1, इसका गुणा करेंगे 3 एक के 3, बाकी 4 जीरो बढ़ जाएगा 30,000 प्लस 300। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो देखो समझा सकते, हाँ क्या हुआ, हाँ चले, इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ समझते कुछ ध्यान से, जिनको जोड़ना नहीं आता वो समझे ध्यान से कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ समझिए, हम जब अंक लिखते हैं तो दाहिनी तरफ से लिखते हुए आते हैं, तो 0 0 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 0 3 0 0 1, ठीक, 1 0 0 3 0 0। ये बच्चे अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे तो जाएगा -3 और 0 0 1 आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, घटा देते हैं। क्या अभी तक लिखे ही है, 1 0 0 3, यही है। ये बच्चे 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ बचा कितना 2, 0 में से 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, आ गया 97 0 299, 97 0 299, 97 0 299, ये हमारा हो गया 99 का। बातें सभी को क्लियर बच्चे, मिटा दे इसको। अगला प्रश्न इसी का समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। दिया है 102 का क्यूब, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा सा, 102 का क्यूब है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं बच्चों तो लिख सकता हूं, सचिन कुमार, अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 100 + 2, क्या लिख सकता हूं 100 + 2, क्या हो जाएगा 100 + 2 का क्यूब। अब यहां समझिएगा प्लस वाला फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया तो प्लस बनाएंगे, क्या करते हैं इसी में संशोधन कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ समझिए तुलना करेंगे, 3 घात यहाँ, 3 घात यहाँ भी, यहाँ रहा a, यहाँ 100, यानी a का मान कितना निकल कर रहा बच्चे 100, यहाँ प्लस रहा, यहाँ भी प्लस रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहा b, यहाँ 2, यानी b का मान कितना निकल कर आया 2। तो इस फार्मूले में जहां जहां a है वहां 100 रख देंगे और जहां b है वहां 2 रख देंगे, तो रख देते हैं। चलिए समझते हो ध्यान से, होता है a क्यूब यानी 100 का क्यूब, होता है प्लस b क्यूब, b का मान है 2, 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a का मान कितना है 100, तो 100 के घाते 2 इंटू b का मान कितना है 2, प्लस 3 गुणते a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये बच्चा भी हमने इसको गुणा किया था, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा हो जाएगा 1 के बाद 6 जीरो। इसको करेंगे बच्चे 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा हमारा ये, प्लस 3 गुणते से करेंगे तो हो जाएगा 10,000, गुणते 2 प्लस जो जाएगा 3 गुणते 100, 2 दूना 4। तो समझेगा ध्यान से,
1 के बाद 6 जीरो प्लस 8 प्लस इसका करेंगे 3 दूनी 6, 60,000, 3 चौक 1200। पूरे को जोड़ देते हैं बच्चे। यहाँ हमको देगा 102 का क्यूब बराबर, पूरे को जोड़ देते हैं। क्या समझेगा? जोड़ते हैं। अगर ऐसे जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो इसे लिख लिया करिए, ठीक। फिर कितना है? 8 है तो 8 लिख दीजिए। फिर कितना है? फिर उसके बाद कितना है? हमेशा अंक जो है वो दाहिनी तरफ से लिखते हुए बाएं तरफ आए क्या करें, ठीक। इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 8 0 2 1 6 0 आ गया हमारा 10 61 208, 10 61 208। इसकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है। आया कुल मिलाकर के 10 61 208। इरेज करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चे? 998 है बच्चे सामने। 998 दिया बच्चे। तो 998 को यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ क्योंकि माइनस आ गया तो हमें पता चला कि फार्मूला कौन सा लगेगा? माइनस। इसी में संशोधन कर लेते हैं फार्मूला पर। माइनस माइनस बी का होल क्यों होता है? माइनस। यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। बाकी वहाँ प्लस आएगा। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब हम करते क्या है बच्चे? तुलना करेंगे। यहाँ 3 घात, यहाँ 3 घात, यहाँ ए, यहाँ 1000, यानी ए का मान हो गया 1000 और यहाँ माइनस यहाँ था बी, यहाँ 2, यानी बी का मान आ गया 2। इस फार्मूले में जहां जहां ए है वहां 1000 रखेंगे और जहां बी है वहां 2 तो रख देते हैं। तो होता है ए क्यूब, यानी 1000 का क्यूब माइनस बी का मान दिया कितना? 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुणते ए का मान है 1000 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है? 2 प्लस 3 गुणते ए का मान 1000 इंटू बी का मान 2 का स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 का क्यूब करेंगे बच्चे तो 1000 कितनी बार होगा? 3 बार होगा। एक 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 पूरा करेंगे एक ही आएगा, लेकिन 3 0 3 0 3 0 कितना जाएगा? 9 0। एक के बाद 4 5 6 7 8 9, ठीक। हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 गुणते इसे करेंगे तो एक के बाद कितना हो जाएगा? 6 0 4 5 6। इसे उसके बाद गुणते कितना है? 2 प्लस 3 गुणते 1000 गुणते 2 दूना 4। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 के बाद 6 0 2 3 4 5 6। ऐसा करेंगे 3 चौक 12। तो क्या करते हैं? इसके पहले कोई साइन है तो प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे। जोड़िए, जोड़ लेंगे ना आप लोग। यहाँ से बजेगा 3 0 हो जाएगा हमारे पहले 1 2 3 तो जाएगा 2 1 2 2 4 1। यहाँ तक फाइनल कर लिया। उसके बाद बचा हमारा कितना? 4 0। यानी इसको इसको जोड़ेंगे तो तुलना करके इतना आएगा। माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं। तो माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो जाएगा हमारा 6 5 टाइम 0 8। अब घटा देते हैं बच्चे, ठीक। अगर डायरेक्ट घटा देते हैं डायरेक्ट घटा दीजिए, नहीं तो अगर नहीं डायरेक्ट घटा पाते हैं तो लिख के घटा दीजिए, ठीक। अब चले ना घटा
चलिए ये बच्चे यहाँ लिखेंगे 8, कितना जीरो है 5, 1 2 3 4 5, तो घटा देते बच्चे। यहाँ 10 में से 8 गया 2, 9 बचा है, 9 बचा है। यहाँ कितना बचा है 1, और 1 में से 0 जाए कितना आएगा 1, और 0 में से 0 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9। 99 40 से 11 99 40 11 99, ये हमारा हो गया 998 का क्यूब। ठीक, तो जो है कि इस क्लास में कुल मिलाकर के हमने 6वें का 2 प्रश्न जो बाकी था उसको कंप्लीट किया, साथ ही साथ 7वें में 3 क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।